वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया गया है। इस वीडियो में सिंधु जल समझौता के विषय में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु जल समझौता देखेंगे। सिंधु जल समझौता एक तरह का एशिया में पहला ऐसा समझौता है जो नदियों के आर पार दो देशों के बीच नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित है। सिंधु जल प्रणाली जो है जिसमें कि 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास, सतलुज नदी। ये नदियां सब भारत से निकलकर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती हैं। सिंधु जल समझौता क्या है? ये दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जो जल प्रणाली है उसके जलों का बंटवारा से संबंधित ये आपको सिंधु जल समझौता है। ये आपको विश्व बैंक के मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच ये मध्यस्थता हुआ था, समझौता हुआ है 1960 में। कब हुआ था? 1960 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, के तत्वाधान में हस्ताक्षर हुआ था। इस पर 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विश्व बैंक के WB एलिक, कौन सा? विश्व बैंक के WB एलिक ने हस्ताक्षर किए थे। ये कब लागू हुआ? ये आपको 1 अप्रैल 1960 से लागू है। इसमें क्या किया गया है? इसमें जो प्रावधान है, देखिए क्या प्रावधान किया गया था। इस जो सिंधु जल प्रणाली है, बेसिन है, उसकी जो पूरब में 3 नदियां हैं। कौन कौन? रावी, ब्यास और सतलुज। इन पर किसका पूर्ण अधिकार होगा? इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होगा। इसके जल जो सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदी, ठीक है, उसके जल बंटवारे से संबंधित ये आपको समझौता है। इसमें जो भारत को मिला था, भारत को क्या मिला था? कौन कौन सी नदियाँ? रावी, ब्यास, सतलुज। और पाकिस्तान को जो मिला वो पश्चिम की 3 नदियाँ थी, सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, ठीक है। इसका उपयोग जो 3 नदियाँ हैं जो पूरब में हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, उसका उपयोग भारत घरेलू, गैर घरेलू भंडारण इसके लिए कर सकता है। और जो पश्चिम की 3 नदियां हैं सिंधु प्रणाली की, सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इसके जल का उपयोग आप पाकिस्तान कर सकता है। जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या बनाया था? एक सिंधु आयोग, एक अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें कि सौहार्दपूर्ण रूप से जो जल से संबंधित, जल बंटवारा से संबंधित विवाद है उसका समाधान किया जा सके या मध्यस्थता किया जा सके सौहार्दपूर्ण ढंग से। ठीक है। इसमें देखिए क्या कहता है। संधि के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग घरेलू, गैर उपयोग और आवश्यकता जैसे भंडारण, बिजली उत्पादन के लिए कर सकता है। इस संधि के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली का 20% पानी किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। और 80% जो शेष है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, ठीक है। इसमें और ये प्रावधान किया गया था कि बाढ़ सुरक्षा या बाढ़ नियंत्रण की किसी भी क्रियान्वित प्रक्रिया के लिए, परियोजना के लिए ऐसा किया जाएगा कि किसी भी देश की जो भौतिक संरचना है भौतिक क्षति से बचाएगा। एक दूसरे की किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति को बचाया जाएगा। किसके अनुसार? इस समझौता के अनुसार। इसमें और क्या क्या है? जो विवाद है उसके समाधान की प्रक्रिया क्या है? इसके अंतर्गत 3 प्रकार की प्रक्रियाओं की बात की गई है। पहला देखिए, अनुच्छेद 9 में इसका किसमें वर्णन किया गया है? जो समझौता है उसके अनुच्छेद 9 में किसी भी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए 3 संभावित उपाय हैं। क्या किया गया है? पहला तो है आपको सिंधु आयोग, अस्थायी सिंधु आयोग के मध्यस्थता से विवादों का समाधान किया जाएगा। दूसरा,
विश्व बैंक द्वारा नियुक्त कोई भी विशेषज्ञ द्वारा परामर्श करना, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ से परामर्श करना। और तीसरा क्या है, विश्व बैंक और अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के साथ न्यायिक प्रक्रिया। तीसरा जो अंतिम होगा वो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से विवाद का समाधान करना। ठीक है, देखिए इस जो समझौता हुआ था इसमें इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना क्यों की जाती है? आलोचना इसलिए कहते हैं, पहला इसमें यह बात कहा गया, यह जो समझौता है, यह समझौता पाकिस्तान के पक्ष में है। पाकिस्तान के पक्ष में है। इसको मैं बताता हूं क्यों। इसमें यह बात कही गई, जो भारत को कितना मिलेगा, 20% भाग जो जल होगा वो भारत को उपयोग कर सकता है, 80% ये पाकिस्तान कर सकता है। ये जो समझौता है, ये बंटवारा किया गया, ये आपको अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो समझौता है उससे 90% ज़्यादा जो जल मिल रहा है वो पाकिस्तान को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो समझौता हुआ था ये पाकिस्तान के पक्ष में हुआ था। ये समझौता क्यों किया गया था? भारत इतना उदार क्यों बना था? क्योंकि भारत चाहता था कि अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण से उदारता के साथ रह सके। और इस समझौता का आलोचना इसलिए भी की जाती है, इसके जो भी प्रावधान है, मान लीजिए कोई भारत जब कभी भी विद्युत परियोजनाओं के लिए, विकास के लिए विद्युत परियोजनाएं लगाता है तो उसमें अरंगा कौन लगाता है? पाकिस्तान हमेशा दिखिएगा विवाद उत्पन्न करता है। दूसरा है परियोजना को बाधित करना। परियोजना को बाधित करना, यह किशनगंगा जो नदी है उस पर जो परियोजना बांध बन रहा था उसको भी जो पाकिस्तान ने कहाँ ले गया था? विवाद में। ठीक है, इसके अलावा आतंकवाद, भारत के इतनी उदारता के बावजूद भी पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को फैलाता रहता है हमेशा। अभी हाल ही में आपने देखा क्या, पहलगाम के बैरसन घाटी में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने जो सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित कर दिया। क्या किया गया? पहलगाम आतंकी घटना के बाद क्या हुआ? सिंधु जल समझौता को स्थगित किया गया है। देखिए यहां पर क्या किया गया? स्थगित किया गया है, ना कि निरस्त किया गया है। भारत ने उसको स्थगित किया गया है। इससे क्या होगा कि भारत जब तक चाहे अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखा है। ठीक है, इस कारण से अभी प्रेजेंट में सिंधु जल समझौता चर्चा में रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत द्वारा इस समझौते को स्थगित कर दिया गया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता को स्थगित कर दिया है। उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब